નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં પાઠ 15 દાજ્યું તેના વિશે અભ્યાસ કરીશું। તો મિત્રો, આ પાઠના લેખક છે શેખર જોશી। તો અહીં પાઠનું પહેલાં આપણે હેડિંગ સમજીશું કે દાજ્યું એ પહાડી પ્રદેશની એક તેમની ભાષા અને તેનો એક શબ્દ છે જે અહીં આપણને પ્રસ્તાવનામાં પણ આપેલું છે કે ઉત્તરાંચલ જે ઉત્તર ભારતમાં અલ્મોડા જિલ્લો અને ત્યાંના લોકોની પ્રાદેશિક ભાષામાં દાજ્યું એટલે કે મોટાભાઈ તરીકે દાજ્યું બોલાવવામાં આવે છે। તો હવે આપણે આ પાઠને વિગતવાર સમજીએ। चौक से निकलकर बाई ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। तो સૌથી પહેલાં સમજીએ કે જગદીશ બાબુએ જે ચોક છે બજારનો તેમાંથી બહાર નીકળતા જે ડાબી તરફ જે મોટા સાઇન બોર્ડવાળું નાનું એક કેફે હતું ત્યાં જગદીશ બાબુએ એ છોકરાને પહેલી વખત જોયો હતો। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। तो હવે એ જે બાળકને એમણે જોયો હતો તેનું વર્ણન અહીં આપણને આપેલું છે। તો તે રંગે ગોરો હતો, તેની આંખો એકદમ ભૂરી આંખો હતી, તેના વાળ સોનેરી વાળ હતા અને તેની જે ચાલવાની ઢબ હતી તેમાં एक अलग प्रकारनी मस्ती हती, परंतु शिथिलता न हती। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद किसी फुर्ती। तो ये छोकरो एटलो बधो फुर्तीलो हतो तो तेना आपने अहीं आपने विशेषता करीने आपने समझावेलुं छे कि जाणे के कोई कमलना पत्ता उपर कोई पाणीनुं टीपू एक लपसी जाय छे एटली फुर्ती ए छोकरानी अंदर हती। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। तो मित्रों, आ जे लेखक जे बात करी रह्या छे ए छोकरो आ एक नाना कैफे में काम करतो हतो अने तेनी उंमरनुं अनुमान लेखके लगाव्युं तो ए आश्रे 9-10 वर्षनुं बाळक हतुं। अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। तो हवे आपने अहीं ख्याल आवशे कि ज्यारे जगदीश बाबू तेमनी सिगरेटनो एक मोटो कश खेंचीने ज्यारे जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश करे छे त्यारे ए छोकरो टेबल उपरथी प्लेटो उठावी रह्यो हतो अने ज्यारे तेओ एक टेबल उपर बेसे छे त्यारे ए छोकरो तेमनी सामे ज हतो। मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो, जाने के ते छोकरो कोई कलाकोथी त्यां कोई व्यक्ति आवीने बेसशे तेनी राह जोई रह्यो होय। वह कुछ बोला नहीं, ते छोकरो कहीं बोल्यो नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा सा झुका और मुस्कुराया भर था। त्यारे लेखक कहे छे के ए छोकरो पोतानी नम्रता दर्शावा माटे ए थोड़ोक नम्यो अने थोड़ुंक हस्यो हतो, पर उसके इसी मन में जैसे सारा मीनू समाहित था। तो मित्रों, अहीं आ मीनू जे छे ए आ अंग्रेजी शब्द आपेलो छे एटले के आपणे कोईपण होटलमां जईए तो त्यां कई कई वस्तुओनुं जे लिस्ट आपेલું હોય છે જેને આપણે મેન્યુ કહીએ છીએ તે મેન્યુ એ તેના ચહેરા ઉપર દેખાતું હતું। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। त्यारे जगदीश बाबुए एने एक सिंगल चानो ऑर्डर आप्यो अने जेवो एने ऑर्डर मळ्यो के तरत ज ए छोकरो फरीथी हसीने त्यांथी चाल्यो गयो अने तरत ज ते चा लईने हाजर थई गयो। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी
आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता तो जे मनुष्यનું જે મન છે, મનુષ્યની લાગણીઓ છે એ ખૂબ જ વિચિત્ર હોય છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ નિર્જન એકાંત સ્થાનમાં હોય જ્યારે એની આસપાસ કોઈ પણ પરિચિત વ્યક્તિ ન હોય ત્યારે ક્યારેક ક્યારેક એવા સમયે व्यक्ति एकलताનો अनुभव नहीं करतो. लगता है इसी एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है. त्यारे ए व्यक्ति ए जग्या साथे एवो तो जोड़ाई जाए छे कि तेने एवुं लागे छे कि आ एकाकीपनमां पण ते खूब ज बधानी नजीक छे, ते आसपासना लोको बधा पोताना छे. परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरामय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है. परंतु एनाथी विपरीत परिस्थिति पण एवी होय छे कि क्यारेक आपणे घणा बधा व्यक्तिओनी आसपास रहता होय, अपनी आसपास घणा बधा व्यक्तिओ होय, कोलाहल होय, छतां पण आपणे एकाकीपणानो अनुभव करता होईए छीए. लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन. त्यारे आपणे एवुं लागे छे कि आसपास जेटला पण व्यक्तिओ छे ए बधा पारका छे अने एमां कोई आपणुं पोतानुं नथी. पर यह अकारण ही नहीं होता. इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में. त्यारे लेखक कहे छे कि आ एकाकीपणुं ए कोई कारण विना होतुं नथी. एनी पाछळ कोई एवुं कारण रहेलुं होय छे कि ज्यारे व्यक्ति बधानी वच्चे होवा छतां पण एकलता अनुभव करी रह्यो होय छे. जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं. हवे जगदीश बाबूनी वात थाय छे कि जगदीश बाबू बीजा प्रदेशमांथी અહીં आवेला छे अने पोते एकला छे. चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है. त्यारे ए ज्यारे ए जे चौरा उपर जे ऊभा होय छे अने कैफेना जे अवर जवर होय छे त्यानुं जे वातावरण होय छे तेनी अंदर पण तेमने एवुं लागे छे कि અહીં मारुं पोतानुं कोई ज नथी. शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे. तो संभवतः एवुं थई शके कि थोड़ाक दिवसों सुधी अहींया रहीने बधानी साथे परिचय मेळवीने आ ज वातावरणमां तेमने कोई पोतानुं व्यक्ति एवुं मळी जाय कि तेमने पोतानापणानी अनुभूति थवा लागे. पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है. त्यारे आजे तो तेमने एवुं लागे छे कि अहींया मारुं कोई पोतानुं नथी, हूँ अहीं एकलो छूं. और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल. त्यारे ज्यारे व्यक्ति एकलो होय छे त्यारे व्यक्तिने पोतानो प्रदेश, पोतानुं गाम याद आवा लागे छे. तो ए ज प्रमाणे जगदीश बाबूने पण तेमना गामना अने आजुबाजुना पाड़ोशी लोको, त्यारे तेमनी स्कूल कॉलेजना मित्रों अने तेमना नजीकना शहरना कैफे होटल याद आवा लागे छे. चाय साहब, एटलामां जे पेलो छोकरो हतो ए चा लईने हाजर थाय छे. जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट जाड़ी. त्यारे जगदीश बाबूए ए जे सिगरेट पीता हता ते राखदानी में तेने खंखेरे छे. उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया. त्यारे जगदीश बाबू ने एवं लागे छे कि आ शब्दों सांभळीने तेमने लागे छे कि ते जे एकलता अनुभवी रह्या हता ते एकलता तेमनी दूर थशे अने तेओ पोतानी आ शंकानुं समाधान करवा लागे छे. क्या नाम है तुम्हारा? त्यारे जगदीश बाबू ए छोकराने पूछे छे कि तारुं नाम शुं छे? त्यारे पेलो छोकरो जवाब आपे छे कि मदन. ते छोकरानुं नाम मदन होय छे. अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? त्यारे जगदीश बाबू ए छोकराने पूछे छे कि तू क्या रहे छे? पहाड़ का हूँ बाबूजी. त्यारे मदन जवाब आपे छे कि हूँ पहाड़ में रहूँ छूं. पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा. तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? त्यारे जगदीश बाबू कहे छे कि अहीं तो घणा बधा पहाड़ो छे, जेम के
આબુ છે, દાર્જિલિંગ છે, મसूरी છે, शिमला છે, अल्मोड़ा છે, तो तारू गांव कया पहाड़ में आवेलू छे? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। त्यारे ए नानो मदन हतो ए भणेलो न हतो, त्यारे हवे एने ख्याल आवे छे के पहाड़ अने जिल्ला आ बंने वच्चे शुं तफावत होय छे। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। त्यारे ए मदन हसीने जवाब आपे छे कि हूँ अल्मोड़ानो रहवासी छूं। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। त्यारे जगदीश बाबू एने पूछे छे कि अल्मोड़ानी अंदर तारा गामनुं नाम शुं छे? तू कया गाममां रहे छे? तेवुं जगदीश बाबू एने पूछे छे। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। त्यारे आवो प्रश्न ज्यारे मदन सांभळे छे त्यारे एने संकोच थवा लागे छे। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। कदाच तेना गामनुं नाम एवुं कंईक विचित्र हशे कि ते गामनुं नाम कहेवामां तेने संकोच थई रह्यो हतो। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। त्यारे मदन जवाब आपे छे तेने गामनुं नाम कहेवुं नथी होतुं, एटले ते एवो जवाब आपे छे कि मारुं गाम तो घणुं दूर आवेलुं छे, अल्मोड़ाथी 15-20 मील दूर आवेलुं छे। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। त्यारे जगदीश बाबू ने गामनुं नाम जाणवुं हतुं एटले एने वधारे भार आपीने पूछे छे कि गामनुं कंईक नाम तो हशे। डोटिया लगो, वह सकुचाता हुआ सा बोला। त्यारे मदन पोताना गामनुं नाम कहे छे। तो मित्रों અહીં ધ્યાન આપવું કે તેના ગામનું નામ શું હોય છે? ડોટિયા લગો। આ ખાલી જગ્યા મને એમાં પૂછાઈ શકે, એક વાક્યમાં પણ પૂછાઈ શકે। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। त्यारे जगदीश बाबू ज्यारे एने कहे छे कि तेओ पण तेना पाडोशी गामना ज रहेवासी छे, त्यारे मदनने एटली खुशी थाय छे कि कदाच तेना हाथमांथी जे तेने ट्रे पकड़ेली हती ते ट्रे तेना हाथमांथी नीचे पड़ी जशे, तेटलो ए खुश थई जाय छे। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। कारण के मित्रों आ जे मदन हतो ते पण एक बाळ मजूर हतो, केफेमां काम करतो हतो अने पोते एकलो हतो, एटले तेने पण ज्यारे आ जगदीश बाबूने मळ्यो अने तेने खबर पड़ी कि ते पण तेमना नजीकना गामना ज रहेवासी छे, त्यारे ते पण पोताना भूतकाळमां जवा लागे छे अने तेनुं भूतकाळ याद करवा लागे छे। અહીં આપણને આગળ આપેલું છે અતીત। અતીત એટલે કે ભૂતકાળ। ગામ, ઊંચી પહાડિયા, નદી, પછી ઈજા। ઈજા એટલે કે માં, જે આપણે માં કહીએ તો એ લોકોની પ્રાદેશિક ભાષામાં ઈજા કહે છે। પછી બાબા, ત્યારબાદ દીદી, ત્યારબાદ ભૂલી। ભૂલી એટલે કે છોટી બહેન, જે નાની બહેન હોય તેને એ લોકો ભૂલી કહે છે। દાજ્યુ એટલે કે બડા ભાઈ, આપણાથી मोटा भाई होय एमने ए लोको दाज्यू कहता। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? त्यारे मदन आ बधा ज विचारो करे छे कि आज जगदीश बाबूनी मुलाकात एमनी साथे थई तो ए तेमां ए कोने जुए छे? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी भूली नहीं, दाज्यू हाँ दाज्यू। त्यारे मदन मनोमन विचारो करे छे कि शुं ते जगदीश बाबू तेना मां समान छे तो के नहीं, बाबा समान छे तो के नहीं, दीदी नानी बहन समान छे तो पण कशे नहीं, तो शुं दाज्यू समान छे, मोटा भाई समान छे? त्यारे ए मनोमन नक्की करे छे कि हाँ ते मारा दाज्यू समान छे, मारा मोटा भाई समान छे। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। त्यारे आ प्रमाणे 2-4 दिवस एमनी मुलाकातो थाय छे अने तेमनी एकाकीपननी जे स्याही छे ते दूर थवा लागे छे।
टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। જ્યારે જગદીશ બાબુ નિયમિત રીતે જ્યારે કેફેમાં આવતા ત્યારે હવે મદન તરત જ તેમને બોલાવા જતો। दाजियो जय हिंद। दाजियो आज तो ठंड बहुत है। दाजियो क्या यहाँ भी हीव पड़ेगा? दाजियो आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ત્યારે જે આ મદન છે તે જગદીશ બાબુ સાથે દરરોજ આ રીતની વાતો કરતો કે મોટા ભાઈ જય હિન્દ। દાજીઓ આજે તો ઠંડી ખૂબ જ વધારે છે, શું અહીંયા પણ હિમવર્ષા થશે? તમે તો કાલે ખૂબ જ થોડું ખાવાનું ખાધું હતું, તો એટલામાં જ બીજી કોઈ ટેબલ ઉપરથી કોઈ મદનને બોલાવતું બોય કહીને અવાજ આવતો ત્યારે આ મદન છે એ તરત જ બીજા ટેબલ ઉપર પહોંચી જતો। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजियो कोई चीज? ત્યારે જ્યારે આ મદન છે એ બીજા ટેબલનો ઓર્ડર લેવા જતો ત્યારે એ પાછા ફરતા જગદીશ બાબુને ફરીથી પૂછીને જતો કે દાજીઓ તમારે કોઈ વસ્તુની જરૂર છે? એવું પૂછીને તે આગળ જતો। તો મિત્રો અહીં આપણે જોયું કે જે કેફેમાં કામ કરતો એક નાનો છોકરો જેનું નામ મદન છે, 9-10 વર્ષનું બાળક છે, અને આ જગદીશ બાબુ છે, બંને એકલતા અનુભવ કરતા હતા। અને જ્યારે બંનેની મુલાકાત એકબીજાની સામે થાય છે ત્યારે બંનેની એકલતા દૂર થવા લાગે છે અને બંને વચ્ચેનો લાગણીભર્યો સંબંધ બંધાઈ જાય છે। તો મિત્રો આટલું સુધી આપણે આ પાઠને સમજીએ છીએ। બાકીનો પાઠ આપણે બીજા વિડીયોમાં સમજીશું। ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો।